Okay. Now your next part is similarity and right angled triangle. ठीक है? What it is? Similarity and right angled triangle. Now what is the property? Property क्या है पहले ये देख लो. What it is? In a right angled triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. मतलब in a right angled triangle, अगर ये आपका क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, राइट? अगर इस ट्राइंगल में इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पे क्या बना है? इफ एन अल्टीट्यूड इज ड्रॉन, ये अल्टीट्यूड हुआ ना, एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द बेस इज व्हाट? अल्टीट्यूड. इफ एन अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, अब ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म्ड है, इस लाइन की वजह से ये दो ट्राइंगल बना ना, so then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. मतलब ये दो जो ट्राइंगल बना है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होगा और ये दोनों ट्राइंगल मेन ट्राइंगल जो है उससे भी सिमिलर होगा. ये आपको प्रूफ करना है. और इस थ्योरम का नाम क्या है? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स. देखो आप जब एग्जाम में आप ये प्रूव करोगे ना कि मतलब ये लिखना है, अगर आपको बीच में कहीं पर रीजन लिखना होगा तो रीजन लिखने के वक्त ये शायद ज्यादा याद नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं याद रहता नाम. व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्योरम, राइट? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हर एक का नाम थोड़ा सा सेम थोड़ा सा आगे पीछे है, राइट? इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर द स्टेटमेंट. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर. समझ में आया? अगर आपका कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर आपने अल्टीट्यूड बनाया, किसको? If you draw an altitude on the hypotenuse, then the two triangle formed are similar to each other and to the main triangle and to the original triangle. बराबर? Now we are going to prove also the same thing. Come on. Now we are going to prove also the same thing. Okay. अब इसमें पहले ट्राइंगल को नेमिंग दे देते हैं, लाइक A, B, C and D. अच्छा, अब इस ट्राइंगल में आपको गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और BD आपका क्या है? अल्टीट्यूड, और BD इज परपेंडिकुलर टू AC. ये दो चीज आपको गिवन है. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC equals 90 degree. Angle ABC is how much? 90 degree. इसके बाद BD is perpendicular to AC. ये दो चीज आपको गिवन है. What is to prove? Theorem है, ठीक है? तो आपको given to prove लिखना है. What is to prove? That the original triangle ABC is similar to triangle. अब ये जो ट्राइंगल है, ओरिजिनल ट्राइंगल, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ना, इसमें भी BDC आएगा. ABC आपका B बीच में परपेंडिकुलर है, तो BDC. सो इज सिमिलर टू ट्राइंगल. BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल. BDC हो गया. यहाँ पर ABC है ना, तो आप BDA बोलोगे या ADB बोलोगे? क्या बोलेंगे? देखो ट्राइंगल ABC को क्या करस्पॉन्डिंग है? B आपका 90 है, राइट? A आपका ये एक्यूट है, तो ये वाले ट्राइंगल में भी आपका ADB आएगा. समझ में आ रहा है? इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. ये आपका टू प्रूफ. दैट्स इट. अब आप इसको प्रूफ करना. हाउ यू प्रूफ? नाउ लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ दिस. Triangle ABC and triangle BD. Just 1 minute. Now proof. अब इसको प्रूफ कैसे करोगे? In triangle ABC and triangle. In triangle ABC and triangle BDC. and triangle BDC. बराबर. First. कौन सा एक एंगल इक्वल है पहले? Angle ABC is equal to angle CBD. ABC कौन सा एंगल? 90 है. हाँ, sorry.
DBC. अरे तुम थोड़ा सोच के बोलो ना, DBC तो एक्यूट एंगल हो गया, आपको ये वाला एंगल बताना है ना, तो पहले हमने ABC बताया, तो इसके लिए कौन सा एंगल रहेगा? बेटा ये 90 है, ये भी 90 है, D, लेकिन क्या लोगे, BDC या CDB? CDB करेंगे या BDC करेंगे? हाँ, दोनों हो गया। देखो ABC में ये वाला एंगल कॉमन हो गया और BDC में भी ये वाला एंगल कॉमन है, समझ में आ रहा है? तो जब ABC लिखोगे तो BDC लिखना है, ठीक है? यही था ना आपका? हाँ, रीजन? इसके बाद एंगल, दूसरा कौन सा एंगल? पूरे मेन ट्राइंगल में और ये छोटे ट्राइंगल में कौन सा दो एंगल सेम है सर हम ये बोल अपार्ट फ्रॉम 90? हम ये बोल सकते हैं कि ABC इक्वल टू एंगल DBC. एंगल ABC इक्वल्स एंगल DBC. ABC तो 90 है, DBC तो एक्यूट है। तो कॉमन एंगल एक कॉमन कैसे हो गया? ये एंगल अलग हुआ, ये एंगल अलग हुआ, नहीं बोल. दोनों का जो आर्म जो है वो सेम होना चाहिए, एंगल सेम होने की। इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ना, ये कॉमन है, एंगल ACB। अगर ACB बोला है तो BDC बोलना, सॉरी ACB बोला है तो BCD बोलेंगे, ठीक है? एंगल ACB यहाँ पर चेक कर लो, अगर तुमने कोई एक, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तुमको मैंने अल्फाबेट समझा दिया है। एंगल ACB लिखा है तो क्या आएगा बताओ जिदान? BCD, बस सिर्फ शुरू का ट्राइंगल बराबर से लिखो, बाकी इधर से ले लो। तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, कहाँ एंगल सब घूम रहा है, राइट? तो इधर से देखकर करो, ठीक है? रीजन? कॉमन एंगल। ओके, सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, these two triangles are similar by a test of by test of by a test of similarity, ठीक है? These two triangles are similar. ओके, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, मेन ट्राइंगल से ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया, मेन ट्राइंगल से बड़ा वाला ट्राइंगल भी सिमिलर होगा। कैसे? इन ट्राइंगल, तो इसको आप 1 दे दो। in triangle ABC and triangle रुक जाओ एंड ट्राइंगल दूसरा नाम लो, ADB. करेक्ट। चलो, पक्का समझ के बोला है? हाँ, अब बाकी एंगल आप बता सकते हो। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, बताओ क्या क्या एंगल इक्वल होगा? Angle ABC. एंगल ABC Angle ABC, ADB. बस, उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, बाद में चेक कर लो ABC और ADB सेम है क्या? हाँ सेम है। उसके बाद दूसरा एंगल, रुक जाओ, आपको आता है, मुझे पता है, आप बताओ। सर रीजन हाँ, रीजन ईच 90। इसके बाद एंगल, कौन सा दूसरा एंगल इक्वल है? ये वाले ट्राइंगल में और होल ट्राइंगल में कौन सा दो एंगल इक्वल है? B equal हो सकते हैं. कैसे है बेटा? ये देखो, ये ट्राइंगल में ये B 90 है, इस ट्राइंगल में ये इतना ही पार्ट है, दोनों आर्म सेम नहीं है ना, दोनों आर्म सेम किस में है? यहाँ पर, यहाँ का ये दोनों आर्म यही है, इस ट्राइंगल में भी और पूरे ट्राइंगल में भी, तो एंगल A इज कॉमन। अगर एंगल A कॉमन है तो क्या लिखोगे? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAB। हाँ, अच्छा DAB बराबर। अगर ये BAC है तो DAB बराबर। इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल। Therefore, triangle ABC is similar to triangle ADB.
बाय बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो ए बी सी बी डी सी से सिमिलर है, ए बी सी ए डी बी से सिमिलर है, मतलब ये तीनों सिमिलर है। फ्रॉम 1 and 2 what I can state? From 1 and 2 what I can say? Triangle ABC is similar to triangle BDC is similar to triangle ADB. समझ में आ रहा है? This is what you need to prove. Triangle ABC is similar to BDC is similar to ADB. Hence proved. समझा? This is what theorem आपको statement लिखकर आएगा ये वाला। In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. समझ में आ रहा है? Done? अब ये वाला जो थ्योरम है इसका पीछे वाला जो थ्योरम किया था उसी के कंटिन्यूएशन में, ठीक है। नाउ सी ओवर हियर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नाउ व्हाट इज दिस? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। लास्ट वाले में भी हमने अल्टीट्यूड किसे बनाया था? हाइपोटेन्यूज को। इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। मतलब क्या है? सेम है, जो लास्ट वाला जो डायग्राम था वैसे ही करेंगे। दिस इज ए बी सी और यहां पर हमने बी डी बनाया था, राइट? हाँ, अब इस थ्योरम को भी अगर प्रूव करना है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन करना है तो जो हमने शुरू में किया था, दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव किया। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, राइट? ये करने के बाद आपको तीनों ट्राइंगल का आ गया, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीसी, ये आ गया था। तो उसको यूज करके आपका ये प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी नो, अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, नाउ इसमें अगर ये वाला थ्योरम आया आपको जो पहले हमने किया था वो पूरा करना होगा। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है गिवन टू प्रूफ, और हाँ यहां तक, एक मिनट बता रहा हूं, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी ऑल दिस इज बाय 1, दिस इज बाय 2, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। इसके बाद इतना वाला पार्ट जो है पूरा कॉमन रहेगा, ये वाला आपका 2 है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन स्टेट, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन स्टेट, ट्राइंगल एबीसी आपके बीडीसी से सिमिलर है, एबीसी आपके एडीबी से सिमिलर है। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन से, ट्राइंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी। ये सुनो, ट्राइंगल बीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी। अगर ये दोनों ट्राइंगल को अगर हमने सिमिलर प्रूव किया, जैसे ये सेम किया था वही करना है। देयरफॉर कैन आई से देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर आई कैन से बीडी अपॉन एडी। अच्छा एक मिनट, इसमें मैंने गिवन टू प्रूफ थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें गिवन सब कुछ सेम है, आपको टू प्रूफ जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। टू प्रूफ क्या है? व्हाट इज टू प्रूफ? In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided. मतलब ये वाला जो पार्ट है ना BD, BD जो है geometric mean होगा किसका? The other two parts, that is AD and DC. सिर्फ ये अलग है। Geometric mean मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? What is geometric mean? Arithmetic mean क्या होता है? नहीं मालूम। जैसे अरिथमेटिक मीन मीन्स एवरेज। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 and 4? 3 and 5, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 and 5? आपने 3 चॉकलेट खाया, आपने 5 चॉकलेट खाया, तो ऑन एन एवरेज आप दोनों ने कितना चॉकलेट खाया? टोटल नहीं,
4 करेक्ट. 3 plus 5 कितना हुआ 8. हाउ मेनी पीपल्स 2 पीपल्स डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 चॉकलेट खाया. अगर मैंने 8 चॉकलेट लाया तो आपने 3 और आपने 5 हो गया ना. इट्स फुलफिल्ड. व्हाट इज अरिथमेटिक मीन एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन. अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि लाइक इफ यू हैव 2 वैल्यूज उसको दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है तो आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाता है. लाइक अगर 3 वैल्यूज है लाइक 3, 4 एंड 5 तीनों का अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको अरिथमेटिक मीन मिलेगा. ये हो गया अरिथमेटिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है. ज्योमेट्रिक मीन में अगर मुझे ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ना ए और बी का वो क्या होगा रूट ऑफ ए बी. रूट करना पड़ता है. ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट करोगे तो आपको ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा. तो यहां पर क्या दिया है in a right angle triangle the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the perpendicular segment is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. ये वाला जो पार्ट है ना ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका of these two of the segment which the hypotenuse is divided. मतलब आपका BD जो होगा यहां पर what will be BD will be equal to square root of the product of these two that is AD into DC. समझ में आ रहा है AD into DC. तो यहां पर तो BD equals what BD square equals what AD into DC. yes or no if I do the squaring on both sides तो आपको to prove ये है इसमें. समझ में आ रहा है गिवन सेम चीज है. ये वाला पार्ट भी सेम है जो आगे जो करना है. इसके आगे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं. दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया. देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल. तो क्या होगा BD अपॉन AD विल बी इक्वल टू DC अपॉन DB विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB. ये सब ना आपको क्या चाहिए BD स्क्वायर चाहिए ना. BD यहां पर है BD यहां पर है. सो टेकिंग व्हाट BD अपॉन AD is equals to DC upon BD. If you cross multiply, therefore BD square equals AD into DC. बराबर? समझा? हाँ मतलब अभी आपको लिखना ही होगा. कॉमन है सिर्फ इसमें इतना सा चेंजेस है यहाँ पर. ये आप पूरा लिखो वापस से. थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऊपर का स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ो आप घर पे जाके लिखो और उसके बाद बाकी ये लिखो. नेम लिखो यहां पर थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. 2 ट्राइंगल आप सिमिलर कैसे प्रूव करोगे ये हम आपको समझ में आ चुका है ना. बस इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल करो. इसमें से जो आपको लेना है क्या है BD स्क्वायर में तो दोनों में BD यहां पर है इसको यहां पे लिया एंड देन सॉल्व. हाँ लिखना है यहाँ पे लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. आर प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट है आपका पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम जो आप इतने सालों से कर रहे हो राइट. AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर राइट. उस चीज को आज हम प्रूव करेंगे. सेम प्रोसेस है जो अभी लास्ट सब में 1-2 किया ना वही मेथड करेंगे. सिर्फ थोड़ा सा ट्राइंगल अलग ले लेंगे तो हो जाएगा. ठीक है करना वही है सेम. आप देखो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स. सेम यहां पर ये आपका ट्राइंगल है. दिस इज योर A B C. आपको गिवन क्या है इन दिस व्हाट इज गिवन. गिवन इज इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल्स 90 डिग्री. इतना ही गिवन है. आपको व्हाट इज टू प्रूव. व्हाट इज टू प्रूव. टू प्रूव इज AC स्क्वायर
इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है, राइट? ये आपका प्रूव हो जाएगा अभी, ठीक है? अब इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, सेम कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन रहेगा? अल्टीट्यूड। ड्रॉ अल्टीट्यूड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है? अगेन वही चीज करोगे आप, सेम प्रोसेस। इन हाँ सेम ही है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी सी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब तीनों ट्राइंगल सिमिलर है, राइट? इसके बाद देखो यार, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, एंगल ए बी सी is equal to angle ADB, right? What is the reason? Each 90 डिग्री, ठीक है? इसके बाद एंगल ABC हो गया, हाँ? उसके बाद एंगल BAC, एंगल BAC will be equal to which angle? यहाँ पे देख लो, BAC is equal to DAB. बस रीजन कॉमन एंगल, ठीक है? देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके? ये आपका 1, राइट? उसके बाद सेम प्रोसेस, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अच्छा एक मिनट, अब यहां पर ABC एंड ADB, ये दो चीज हमने इक्वेट किया ना, एक मिनट, सिमिलर किया ना। इसके बाद थोड़ा सा और काम होगा। क्या होगा? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, यस और नो? सो देयरफॉर कैन आई से AB अपॉन ठीक है, AB अपॉन AD इक्वल्स BC अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। अब इन दो ट्राइंगल में, ये पूरा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में कौन सा साइड कॉमन है? AB कॉमन है, तो AB स्क्वायर यहां से मिलेगा। AB यहां पर है, AB यहां पर है, तो टेकिंग AB अपॉन AD, टेकिंग AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैन आई से AB स्क्वायर इक्वल्स AD इंटू AC, ये सॉल्व। इसको हम 1 रखेंगे, AB स्क्वायर मिल गया, क्यों 2? अच्छा, सिमिलैरिटी को हमने 1 दिया, इसको 1 देने की जरूरत नहीं है, ये लगेगा नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको जरूरत यही पड़ेगा, ठीक है? तो AB स्क्वायर इक्वल्स AD इंटू AC। सेम अगेन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल विच वन? इन ट्राइंगल ABC और अगेन अभी ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, सेम प्रोसेस है सब में, एंड ट्राइंगल BDC, ठीक है? यहां पर ADB लिया ना, यहां पर BDC। व्हाट ऑल एंगल्स आर इक्वल? एंगल ABC इक्वल्स विच एंगल? BDC. रीजन ईच 90। उसके बाद एंगल ABC हो गया, हाँ बोलो। Angle ACB ACB, हाँ, is equal to angle BCD. वेरी गुड। रीजन Common angle. कॉमन एंगल, ओके? देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाय राइट। देयरफॉर, अच्छा इधर मैंने ये नहीं लिखा ना,
corresponding sides of similar triangles are proportional. ठीक है. नाउ यहाँ पर क्या होगा, सेम ए बी अपॉन बी डी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी will be equal to AC upon BC. Yes or no? Same reason. ठीक है. Corresponding angles of similar triangles are proportional. अब मुझे क्या चाहिए, इस ट्राइंगल से, बड़े ट्राइंगल से और छोटे ट्राइंगल से मुझे BC स्क्वायर चाहिए, तो 2 बार BC चाहिए. BC एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. तो टेकिंग BC अपॉन DC इक्वल्स AC अपॉन BC. Therefore BC स्क्वायर इक्वल्स AC into DC. Yes or no? Let's say this is 2. ठीक है. पाइथागोरस ने यही प्रूव किया था. ठीक है. दिस इज व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम. नाउ एडिंग 1 and 2, यहाँ पर AB स्क्वायर है, यहाँ पर BC स्क्वायर है. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया तो राइट हैंड साइड पे ऐड होगा. AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC. गेटिंग इट? दोनों में AC कॉमन है. AC कॉमन है तो आपका क्या आएगा, AD प्लस DC which is equals to AC into, now AD plus DC is how much? Come जाओ अंदर. AC since A dash D dash C, AC into AC is henceforth. समझा? पक्का समझा? ये पाइथागोरस थ्योरम इतने साल से पढ़ रहे हो, इसका थ्योरम आज हमने किया प्रूफ. क्यों होता है AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर.